हेलो, मेरा नाम दीपक जैन है। मैं वेदांश जैन का फादर हूँ, जो अभी 25 अक्टूबर 2021 को मैं समृद्धि फ्लोरेंस अपार्टमेंट में रहता था। 25 अक्टूबर को मेरा बच्चा रात 9:15 बजे स्विमिंग पूल में गिर गया, जो कि वहाँ से मैं प्राथमिक उपचार के लिए मित्तल हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे उसे डेड बताया। तो जब वो गिरा तब वहाँ पर गार्ड ड्यूटी पे होता है। समृद्धि फ्लोरेंस में 8 बजे पूल बंद हो जाता है, स्विमिंग पूल। बट उस वक्त पूल बंद नहीं था और उस नेग्लिजेंसी या उस गलती की वजह से मेरा बच्चा पूल की साइड चला गया और वो वहाँ गिर गया। उसके साथ एक बच्चा और था 3 साल का। बट जब गार्ड ने जो गार्ड वहाँ पर ड्यूटी पे था, आत्माराम, उसने उसे वहाँ निकाला। उसका ये कहना है कि स्विमिंग पूल में बच्चा जब डूबा तो वो वहीं पर एक्सपायर हो गया और वो उसे निकाल के वहीं पूल की साइड छोड़ के आ गया 3 साल के बच्चे के साथ, और वो खुद बाहर आ गया। तब उसे मेरी वाइफ वर्षा जैन आते हुए दिखी और उसने उसको कहा कि बच्चा गिर गया। तो वहाँ से फर्स्ट एड देने की बजाय गार्ड आ गया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो वहाँ ड्यूटी गार्ड था। मेरी वाइफ उसे जब तुरंत लेकर आई, मैं ऊपर से नीचे जब आया तो उसे मित्तल हॉस्पिटल हम लेकर गए। तो हम सीधे उसे इमरजेंसी में लेके गए और वहाँ पर हमें एक आ गया, जो फर्स्ट एड उन्होंने जो भी किया उसके बाद कहा कि वो डेड है। तो हमको वहाँ पर जब उसने ऐसा बोला कि नहीं ये डेड है, तो हम लोग उस वक्त इतने ज़्यादा शॉक्ड थे कि मेरी वाइफ भी वहाँ बेहोश हो गई। मेरा बच्चा था नहीं उस वक्त। तो उसने मुझसे एक पेपर पे साइन करवाया, जो मुझे ये कह के करवाया कि ये एक बेसिक फॉर्मेलिटी है जिसको आपके बच्चे को बेड से हम मोर्चरी में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ ठीक नहीं लगता। मैंने उसे मना किया कि मैं साइन नहीं करूँगा, बट मित्तल के स्टाफ ने मुझे इतना प्रेशर किया कि नहीं आप कर दो कर दो। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स सारे वो करेंगे, पर उन्होंने मुझसे एक साइन करवा लिया। उसके बाद मुझे घर भेज दिया और मुझे कहा गया कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है श्याम जी, उनका आपके लिए फ़ोन आ गया है, तो आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर देंगे। इस वजह से मेरा कोई वहाँ पर किसी तरह का मेरे से पैसा चार्ज नहीं किया गया। तब तक ये मैं समझता था कि ये उनकी सहानुभूति है मेरे लिए। जब मैं अपने बच्चे को रात को 2 बजे वहाँ से अपने निवास स्थान भीलवाड़ा लेके गया फ्यूनरल के लिए, तो उसके चौथे दिन मैं यहाँ पर आया और मैं जब थाने में गया, कृष्णगंज थाने में, तो मैंने कहा मुझे एफआईआर करनी है, बिकॉज उससे पहले अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि 4 साल का बच्चा खेलते हुए गिर गया, जबकि मेरा बच्चा 19 महीने का था और वो अकेला नहीं था, दूसरा बच्चा साथ में था। तो जब मैं वहाँ गया थाने में कि मुझे एफआईआर करनी है, तो थाने से मुझे ये कह के मना कर दिया गया कि आप उस दिन क्या कर रहे थे। तब मैंने उनको कहा कि मैं उस दिन उस सिचुएशन में नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी। उसके बाद मैं मित्तल हॉस्पिटल गया, क्योंकि थाने से मुझे कहा था कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपके बच्चा नहीं है। तो मित्तल गया तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस तरह की कोई एंट्री नहीं है। मैंने उनसे खूब रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, बट उन्होंने मुझे कोई पेपर नहीं दिया। उसके बाद मैंने नगर परिषद में अपने बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। नगर परिषद ने मुझे कहा कि या तो आप समृद्धि फ्लोरेंस का लेटर दें या फिर आप मित्तल का लेटर और एफआईआर की कॉपी दें। जब मैं फ्लोरेंस गया, वहाँ लोकेश से मैं मिला, जो वहाँ का मैनेजर है। लोकेश ने मुझे कहा कि मैं आपको पेपर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस तरह उसने मेरे को 4 दिन तक घुमाया। 4 दिन के बाद उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको कोई पेपर नहीं दे सकता। मैंने उनसे लिखित रूप में समृद्धि फ्लोरेंस के मालिक पवित्र कोठारी, समृद्धि फ्लोरेंस को, नगर परिषद को, मेरे फ्लैट ओनर दीपा जैन को, सबको एक एक लेटर भेजा कि मुझे इस तरह का लेटर चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट ले सकूं। बट उन्होंने किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। इसी संबंध में मैंने कृष्णगंज थाने में भी एक लेटर भेजा कि इस तरह का परिवाद है जिसमें मुझे सहयोग करें। तो वहाँ पर फिर एक मेरी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर दिया गया। उस परिवाद को दर्ज करने के बाद 27 जनवरी, इस बीच में 3 महीने निकल गए। 27 जनवरी को मैं कृष्णगंज चौकी गया और वहाँ पर राजेंद्र जी को अपना बयान देकर आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तब राजेंद्र जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद 15 दिन तक मैं राजेंद्र जी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ कृष्णगंज चौकी गया ताकि मैं राजेंद्र जी से मिल सकूं, पर चौकी ताला लगा हुआ था। तो मैं उस चौकी की रिपोर्ट, जहाँ कृष्णगंज थाना होती है, वहाँ गया। वहाँ पर जब मैं पुलिस से मिला तो मैंने उनको कहा कि इस तरह का परिवाद है, पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने उस वक्त सेम आंसर किया कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपके बच्चा नहीं है। हम फिर से वापस मित्तल हॉस्पिटल गए। उस दिन हमें एक बच्चे की एंट्री का पेपर दिया गया। उस एंट्री में लिखा था कि बच्चा अचेत अवस्था में लाया गया। जब हम उसको अचेत अवस्था में लेके गए, वहाँ से उस वाले पेपर को हमने वापस से थाने में दिया। थाने ने कहा इससे कुछ नहीं होता, आपने इस पर लिखा हुआ है कि आपको कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करनी। जबकि मैंने थाने में भी कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बिकॉज वो मेरी हैंड राइटिंग भी नहीं है। मुझसे सिर्फ ये साइन करवाया, वो झूठ कह के साइन करवाया मित्तल ने। तो फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तो प्रूफ चाहिएगा, बाकी आपका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ये थाने में मुझे साफ बोल दिया गया। मैं वापस से मित्तल गया और वहाँ के एमओडी से मिला।
MOD से जब हमने बात की कि मेरे को इस तरह का पेपर चाहिए, तो उन्होंने मुझे फिर से नकारा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तब मैंने वहाँ पे कोशिश की कि मुझे आप श्याम जी से मिलवाओ, क्योंकि श्याम जी ने मेरे लिए फ़ोन किया था स्पेशली कि आपको किसी तरह का कोई पेन लेने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री हो जाओ। तो मैंने जब उस लेटर के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, जो मित्तल का पेपर था, उनसे पूछा कि वहाँ का डॉक्टर कौन था जिसने इसको डेट बताया। तो मुझे मित्तल ने 4 घंटे तक घुमाया, पर उस डॉक्टर का नाम अभी तक भी नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया। बट MOD और श्याम जी से बात करने के बाद उन्होंने मुझे को एक ECG रिपोर्ट और दे दी, जिसमें क्लियरली था कि वो नहीं है। इस ECG रिपोर्ट को लेकर मैं अगेन थाने में गया, वहाँ पर बुधाराम जी से मिला। उन्होंने मुझे फिर से FIR करने से मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप प्रेम व्यवहार से करो तो कर लो, नहीं तो FIR तो नहीं होगी। उसके बाद मैं SP ऑफिस गया, विकास जी से मिला, अपनी पूरी परेशानी को वहाँ पर उनके सामने रखा। उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। उस आदेश के बाद मैं वापस किशनगंज चौकी गया और चौकी में राजेंद्र जी के साथ जाके नक्शा मौका मुआयना जो भी उनको करना था उस कार्रवाई को कर दिया। पर लगभग आज 14-15 दिन हो गए, क्योंकि 19 तारीख को हमारी FIR दर्ज हो गई थी, पर अभी तक मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है। तो मैं सबसे ये चाहता हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए, बिकॉज जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। मित्तल ने सबसे ज़्यादा हमारे साथ गलत किया है, कि क्योंकि मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। तो जब मित्तल ये कह रहा है कि वो अचेत अवस्था में था, तो पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी उनकी थी, मेरी नहीं थी। उन्होंने मुझे बॉडी दे दी, मुझसे गलत फर्जी साइन करवा लिए कि मुझे कोई FIR नहीं करनी, कोई पोस्टमार्टम नहीं करना। वो मेरे नॉलेज में नहीं थी, और मेरे परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं था, ना मेरे फादर थे ना मेरी वाइफ के, जो ये कह सके कि हमें FIR या नहीं करनी। तो जब मैं अकेला था तो मुझसे ना किसी ने पूछा ना कुछ करवाया, सब अपनी इच्छा से मुझे गुमराह करके साइन करवा ली, ताकि मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस कार्रवाई में मुझे लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।